सीपी बराबर क्या होता है? सीबी प्लस आर। सीवी प्लस आर। साथ में गामा बराबर क्या होता है? सीपी बाई सीवी आर ये चीज को आप यहाँ ले आइए और सीपी की वैल्यू क्या रख सकते हैं बताइए? सीवी इंटू सीपी गामा। बराबर सीवी गामा होगा। गामा इंटू सीवी। सीवी गामा होगा तो हमने यहाँ रख दिया सीवी गामा सीपी की जगह पे, यहाँ पे सीपी की जगह पे, और साथ में सीवी कॉमन आएगा। यस सर। सीवी कॉमन लेंगे तो गामा -1 गामा आएगा। -1। यस सर। आर आएगा। सीवी बराबर क्या हो जाएगा? आर बटे में गामा -1 होगा। यस सर। ये फार्मूला याद रखना है। साथ में मैंने आपको बताया था कि जब हम डब्ल्यू एडियाबैटिक की बात करेंगे, सब लोग ध्यान दीजिए, डब्ल्यू एडियाबैटिक, डब्ल्यू एडिया, एडिया मैंने लिखा है, एडिया बड़ा लिख दूं? एडिया। तो डब्ल्यू एडियाबैटिक क्या होगा? डेल्टा यू प्लस क्यू, और क्यू तो 0 है होगा जी। यस सर। ये डेल्टा यू होगा। डेल्टा यू कैसा फंक्शन है बोलो? स्टेट वेरिएबल है, बोलो। यस सर। स्टेट वेरिएबल का क्या मतलब होता है? पाथ पे डिपेंड करे कि ना करे? नहीं करे, डिपेंड करेगा। जो पाथ पे डिपेंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पाथ वेरिएबल। जो नहीं डिपेंड करता है स्टेट। जब पाथ या प्रोसेस पे नहीं डिपेंड करेगा तो उसका फार्मूला कभी भी चेंज होगा नहीं चेंज होगा? बोलो। नहीं होगा, मैं बताया था नहीं होगा। सातों जन्म तक फार्मूला सेम रहेगा। तो डब्ल्यू एडियाबैटिक बराबर डेल्टा यू का फार्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ भाई। सीवी डेल्टा टी। अगर आपसे किसी ने पूछा कौन से प्रोसेस के लिए, तो क्या बताएंगे? हर प्रोसेस के लिए, हर प्रोसेस के लिए। और एनी प्रोसेस फार्मूला वैलिड है क्योंकि स्टेट वेरिएबल है। स्टेट मतलब पाथ प्रोसेस से मतलब नहीं है, तो जो मिल गया ऑलवेज जिंदाबाद। अब चलिए, सीवी का वैल्यू आपने क्या निकाला है बताइए सर? आर गामा -1। तो हम यहाँ लिख दें एन आर गामा बोले, लिख दें? यस यस सर। यही सीवी है, वो ये सीविया है। बताओ NR-T2 को, तो देखो एक फार्मूला मिल गया टेम्परेचर के टर्म में। अब बताओ NR-T2 को क्या कर सकते हैं? बोलो। T2 माइनस T1 बाय गामा बटे में गामा -1। समझे कि नहीं समझे? यस तो यही दोनों फार्मूला हो गया। लिख लीजिए सब लोग दोबारा, यही दोनों फार्मूला लिख लिए थे तो अच्छी बात है। जो लोग छूटा लिख लीजिए। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। लिख लीजिए सब लोग। इस हफ्ते इलेक्ट्रो खत्म हो जाएगा आपका, इस हफ्ते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म, और उसके बाद मैं शुरू करूंगा सॉलिड स्टेट। उस सारे बैच को ले लूंगा क्योंकि सारे बच्चे उसमें क्लास करेंगे नहीं। सारे बैच को लेकर सॉलिड स्टेट पढ़ा देता हूँ फट से, फिर काइनेटिक्स पढ़ा दूंगा। केमिकल काइनेटिक्स पहले सॉलिड पढ़ा ले, सॉलिड पढ़ा दें फिर केमिकल पढ़ा देंगे, ठीक है ना? यस सर। पक्का? और एक बात और, चलो जल्दी लिख लो, एक बात और सुनो आप लोग। देखो स्टार्टिंग मेरा सब दो लेक्चर में ही अच्छी बात सही है। चलो तो अब शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन देखिए हमारा ये है, लिख रहा हूं मैं। हीलियम गैस अंडरगोइंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हीलियम गैस अंडरगोइंग एडियाबैटिक expansion from 1 atm 1 liter to 8 liter। 1 atm 1 लीटर से 8 atm पे चलेगा। आपको बताना है फाइन, जो जो पूछेंगे आप बताएंगे। सबसे पहले आप बताएंगे P2 मतलब फाइनल प्रेशर। तब वॉल्यूम तो दिया है, फाइनल प्रेशर क्या होगा। फिर दूसरा आप बताएंगे W एडिया
एडियाबैटिक वर्क, डब्ल्यू एडियाबैटिक, ये दोनों आप बताएंगे। तो चलिए ट्राई करती सब लोग, सारे बच्चे ट्राई करिए। चलिए 0.125 dm। अब म्यूट करिए, मैं बताने जा रहा हूं। म्यूट, एवरीवन म्यूट। देखिए कैसे बनेगा। पहले तो ये प्रोसेस है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मैंने बताया आपको, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, बराबर कांस्टेंट। ठीक, अगर कांस्टेंट है मतलब चेंज नहीं हो रहा है यार, मतलब चाहे तुम P1 V1 कहो, P1 की पावर गामा कहो, चाहे P2 V2 कहो, कुछ कहो, वैल्यू नहीं चेंज होगी, हमेशा बराबर। कांस्टेंट का ही मतलब होता है चेंज ना होना। P1 V1 लिए तब सेम, P2 V2 लिए तब सेम, यही इसका मतलब है। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, यही रिलेशनशिप फाइनल प्रेशर या वॉल्यूम निकालने के लिए यूज होता है। लिखो सब लोग यही पे नीचे, नीचे सब लोग लिखो, लिखो हिंदी में लिखो, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। लिखो, यही रिलेशनशिप फाइनल प्रेशर या वॉल्यूम निकालने के लिए यूज होता है। यही रिलेशनशिप फाइनल प्रेशर या फाइनल वॉल्यूम निकालने के लिए यूज होता है एडियाबैटिक में। लिख लिए, हिंदी में लिखो, यही रिलेशनशिप एडियाबैटिक में फाइनल प्रेशर या वॉल्यूम के लिए यूज होता है, ताकि ध्यान रहे। अब देखो P1 कितना, देखो P1 देखो 1 ATM, V1 भी कितना है 1। गामा बताएं हीलियम के लिए जी, हीलियम के लिए गामा बताएं अभी कितना, 5/3 मोनो एटॉमिक जाएगा 5/3। P2 हमको नहीं पता है, V2 पता है, बोलिए V2। Yes sir, 8 लीटर है 8 है, 8 की पावर 5/3। तो देखो अभी 1 1 तो 1 हो जाएगा, 1 में कुछ भी रहे पावर और 1 होता है। अब 8 को क्या लिख सकते हैं जानते हो? 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5/3 लिख सकते हैं, क्या बोलो तो? Yes sir, 3 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया। अब 2 की पावर 5 की वैल्यू जानते हो कितना होता है जी? 2 की पावर 5 है वो, 5 बार मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 5 है, समझ रहे हो ना? 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार कितना आएगा बता? 32, 1/32। Yes sir, ये P2 आ गया। सब लोग लिखो, Yes sir। देखो कैसे निकाले हैं, समझ गए मूर्खों? बोलो तो एक बार फिर से बता दीजिए। बोल तो रहा हूं, एडियाबैटिक में मैं बताया था अभी रिलेशनशिप की पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है। बोलना मत कोई, कांस्टेंट का मतलब P1 V1 बराबर P2 V2 की पावर गामा, P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा। सबको लिखना है कि एडियाबैटिक में यही रिलेशनशिप फाइनल प्रेशर या वॉल्यूम के लिए यूज होता है, यही यूज करते हैं फाइनल प्रेशर वॉल्यूम। अब देखो, इनिशियल प्रेशर है 1, वॉल्यूम है 1, फाइनल प्रेशर कुछ भी किया है P2 और फाइनल मत बोलो। अब 8 को क्या कर सकते हैं हम? 2 की पावर 3, ये 3 लेके ताकि ये कट जाए, ऐसे डटवे रहेगा एग्जाम में, टेंशन। 2 की पावर 3 लिए, 3 कट गया। अब 2 की पावर 5 आ गया ना, तो 2 की पावर 5 32 होता, ये बताएं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आगे करो। आया जी? नहीं आया? छापो जल्दी सर। अब देखो, डब्ल्यू एडियाबैटिक का क्या फार्मूला बताए थे? बोलो, अभी हम बताए हैं P2 P2 minus P1 V1 upon gamma minus 1। P2 V2 P1 V1 बटे में। चलो बताओ P2 कितना लिखेंगे, बताओ मूर्खों? सर P2 कितना होगा बताओ? 1/32 दिस इज लाइक दैट भाई। P2 कितना है? 1/32 इंटू 8। P2 देखो 1/32 है। V2 कितना है? 8 है। 8 है सर, माइनस 9/8 आएगा सर। V1 हाँ 1 है। गमवा कितना अभी बताए थे हम? 5/3 5/3। इसको सोल्व कर लोगे जी कि नहीं सोल्व कर लोगे? सोल्व कर लोगे? -9/8 -9/8 आ रहा है सर। यस क्या आएगा? -9/8।
यूनिट बता सकते हो मूर्खों? यूनिट यूनिट ATM लीटर। लीटर। जूल में कैसा होगा? जूल में कितना होगा बताओ? जूल में 101 जूल में कितना होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 डिवाइड 900/8। जूल में क्या लिखेंगे बताओ सब लोग? 900/8 करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे बोलो? 101 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो? 100 100 बताए हैं ना? कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ? कर लोगे ना? यस सर। बोलो। तो अब इसको मिटा रहा हूं मैं। छाप लिए होगे? बोलो बच्चे। चलो यार, प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। फिजिक्सो में हो जाएगा ना। अच्छी बात है कि केमिस्ट्री जिंदाबाद, फिजिक्सियो जिंदाबाद। फिजिक्सवा में भी सब जिंदाबाद। ऐसा थोड़ी कहीं होगा। प्रीवियस ईयर के सवाल बनाना सारे बन जाएंगे, समझ रहे हो? प्रीवियस ईयर बन जाएंगे। चलो मिटा रहा हूं। अब देखो, एक और चीज मैं तुमको बता दूं, ध्यान देना सब लोग। जैसे मैंने तुमको अभी बताया है कि ईवी की पावर गामा बराबर क्या होता है, ध्यान दो सब लोग। बताए हैं? आपको बताना है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन पहला आपको बताना है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और दूसरा आपको बताना है प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखिए भाई, आपके किसके बीच क्या रिलेशनशिप पता बताइए? प्रेशर और वॉल्यूम। आपको किसके बीच का बताना है? टेम्परेचर वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। म्यूट करिए। टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर। तो चलिए सोल्व करें। कैसे होगा? देखिए भाई, यहाँ पी भी है, तुमको क्या चाहिए? टी और बी के बीच में बताओ किसको हटाना है? वी को। पी और किसको हटाना है? पी तो है, पी को। अभी भी पी को हटाना है तो आइडियल गैस इक्वेशन के पास जाओ। पी बराबर क्या लिख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से? बोलो। nRT/V। पी बराबर देखो मैं लिख रहा हूं nRT/V लिख दिया भाई। बोलो बच्चे, भी गामा कांस्टेंट होगा? बोलो भाई। यस सर। बोलो। और ये तो फिक्स होता है, आर कांस्टेंट होता है और मोल फिक्स रहता है। तो बताओ, ये तो हट गया। फाइनल क्या आया बताओ? पी रहेगा? बोलो। और भी से भी डिवाइड होगा तो क्या आएगा बताओ? डिवाइड कर दे तो पावर घटता है कि नहीं घटता है? बोलो, पढ़े नहीं पढ़े? माइनस हो जाएगा। भी से भाग करेंगे तो घट जाएगा ये तो पावर। -1। यस सर, गामा -1 हो जाएगा। बोलो। अरे भाग देंगे तो घटेगा, स्क्वायर से भाग देंगे तो 2 घटेगा, क्यू से भाग देंगे तो 3 घटेगा, भी से दिया तो 1 घटेगा। आ गया कि नहीं आ गया? तो अच्छा पार्टी। तो सब लोग पी और टी का ये छापो और पी और टी का डिराइव करो। देखते हैं कौन करता है। वो क्या? पी और टी का डिराइव करो। सर टी के पावर गामा और पी के पावर 1 माइनस गामा आ रहा है। और इज इक्वल्स टू टी टू द पावर गामा माइनस 1 आ रहा है। टी के पावर 1 माइनस गामा, टी के पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लास चल रही है क्लास। ठीक है। चलो बच्चों तो देखो कैसे होगा। देख लेते हैं इसको भी कैसे होगा। कैसे करेंगे देखिए। यहाँ किसको हटाना होगा बताइए? ये लिख लीजिए सब लोग। भी की पावर गामा -1 है। बताइए किसको भगाएं? किसको भगाएं? सर तो ये है। वॉल्यूम को क्या लिखें बताइए? nRT/P। होगा? बोलो। एनआर से मतलब कि नो मतलब? एनआर से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ क्या आएगा? टी की पावर गामा आ गया पहले। बोलो जी। अब यहाँ किससे भाग देना है? किससे भाग देना है? किससे भाग देना है? टी और बटे में टी की पावर गामा आया, इसको अलग कर दिए। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको?
P गामा Yes, कर sir. दिए। अब भाग देंगे तो क्या आएगा, भाग देने के बाद क्या आएगा? 1 माइनस 1 minus gamma. P अब तो यहाँ 1 पावर है, जो भाग देंगे घटेगा, तो क्या जाएगा? P की पावर 1 minus gamma. माइनस गामा, माइनस गामा P की पावर Gamma. बराबर। Constant. समझ गया कि नहीं? Yes, sir. बोलो चोरों, Yes, sir. क्लियर कि डॉट क्लियर? क्लियर कि डॉट Clear. क्लियर? बताइए, क्लियर बोलिए। सब लोग समझ गए कि डाउट Yes, sir. कि नो डाउट? तो क्वेश्चन लिखिए, सब लोग छाप लीजिए और एक क्वेश्चन लिखिए। बोल के लिखवा सकते हैं? लिख लेंगे? Yes, sir. हाँ सर, लिखिए, कोशिश देखिए। करेंगे सर। 1, हाँ कोशिश करो, लिखो 1 मोल, बोलो मत, लिखो 1 मोल, ना ऐसे लिखो, 8 ग्राम लिखो, 8 ग्राम हीलियम गैस, 8 ग्राम हीलियम गैस टेकन एट 8 ग्राम हीलियम गैस टेकन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 ग्राम हीलियम गैस टेकन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 लीटर। 8 ग्राम हीलियम गैस को हमने 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया और 1 लीटर पे। एज एक्सपेंडेड टू 8 लीटर। कहां तक एक्सपेंड किए हैं? 8 लीटर एडियाबेटिकली, एडियाबेटिकली समझो। 8 ग्राम हीलियम गैस टेकन एट 1 लीटर 27 डिग्री एक्सपेंड कर दिए टू 8 लीटर। और कैसे एक्सपेंड किए हैं? एडियाबेटिकली, एडियाबेटिकली। ठीक है बच्चा, अब आपको करना क्या है, लिखिए फाइंड, लिख लीजिए फाइनल टेम्परेचर, दूसरा वर्क, एंड फाइनल टेम्परेचर और साथ में वर्क। चलिए क्वेश्चन आप लोग लिख लिए, बोलो यस सर बोलो, यस सर Yes, sir. पढ़ो हाँ, पढ़ो सर। पढ़ो पढ़ो, कोई पढ़ो पढ़ो, 8 gram. अरे आगे भी 8 पढ़ो। ग्राम 8 ग्राम हीलियम गैस टेकन एट 27 एक डिग्री मिनट रुको, 8 ग्राम हीलियम गैस लिए हैं, 8 ग्राम हीलियम गैस, रुक जाओ, 8 ग्राम हीलियम गैस, बताओ कितने पे लिए हैं? 27 डिग्री 27 degree. मतलब इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना है? T1 बताओ, 27 डिग्री। लेकिन मैं बार बार 300 केल्विन 300 केल्विन। म्यूट कर लो बच्चों, जिनका डिस्टरबेंस है म्यूट कर लीजिए। चलिए 300 केल्विन। अब बात कीजिए V1 कितना दिए हैं? V1 1 लीटर 1 लीटर। V2 बताओ, V2 8 लीटर Liter. 75 आ रहा है. 8 लीटर। T2 पता है जी? T2 पता है कि नहीं नहीं पता? नहीं पता. प्रोसेस एडियाबैटिक है, Yes, प्रोसेस sir. एडियाबैटिक है। तो चलो कॉम टेम्परेचर का रिलेशनशिप बताओ, क्या यूज करेंगे? टेम्परेचर वॉल्यूम में क्या T1 gamma minus 1. T1 gamma minus 1. हम बताते हैं कि V की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट है। Yes, This implies that, इसका मतलब क्या हुआ? V1 की पावर गामा माइनस 1 बराबर T2 की पावर गामा माइनस 1। बोलो बच्चे, लिख लो सब लोग, बोलो साफ साफ लिख रहे हैं कि नहीं आज? बोलो बड़ा बड़ा भी लिखो। चलो चलो बात करते हैं। तो बताओ रिलेशनशिप बताओ, क्या लिखेंगे उसी को बताओ। T1 कितना लिखें बताओ? 300. बताओ जी T1 V1 कितना लिखें? V1 1. Power 2/3. 5/3 माइनस 1 5 by लिखें। 3 minus 1. Yes, sir. 2/3 T2 नहीं पता है, T2 नहीं पता है, into याद 8. होगा? Yes, sir. 5/3 माइनस 1 होगा। बोलो 5/3 माइनस 1, Yes. बोलो। यस सर 1 का कुछ भी पावर ले, क्योंकि 5/3 लिखे हैं, 1 का कुछ पावर ले जाओ तो वही रहेगा।
तो 300 हो जाएगा 300 इंटू 1 T2। अब बताओ 8 को क्या लिख सकते हैं, बताओ तो, अभी बताए हैं। 1 by 2 power 2 3 into 2 by 3 और बताओ ये घटाएंगे तो कितना आएगा? के पावर 5 by 3 minus 1 कितना आएगा जी? 2 by 3 सब लोग समझ रहे हो ना? 4 आएगा। ये Yes, sir. 3 घटेगा, 3 कट गया हो, बोलो। तो T2 का कितना Yes, sir. आया? T2 का कितना आया? 75 300 by 75 75 आया 75 कि नहीं yes आया? sir 75 आया कि नहीं आया? 75 आया Yes, सर। चलो 75 केल्विन में आएगा, केल्विन में। और हम लोग को फार्मूला चाहिए, बताइए पहले कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? NR गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। बताया तभी LCV फार्मूला delta T। यस सर NR सीवी भी यूज कर सकते हो, चाहे NR T2 माइनस T1 T1 gamma घटे में। गामा गामा माइनस 1 बताइए क्या मोल है वो? 2 मोल 2 मोल आएगा। चलिए वेरी गुड, चलिए आप लोग फील कर रहे हैं 2 मोल हुआ। आर को आर छोड़ दिया जाए? यस सर आर ही छोड़ दिया है। होती है, जनरेट करते हो। T2 हाँ, कितना सर। होता है? T2 75 फाइनल है ये T2, और शुरू में कितना है? 300 300 और बटे में 5 by 3 minus 1 675 R minus 675 R माइनस में ये आएगा। सॉल्व कर लेना है। यस सर 675 आर 675 R 9.2 देखो अब मेरी बात सुनो अच्छे से। 560 560 आ रहा है। नहीं 5609.25 आ रहा है सर। 56 चलो 09.25 मेरी बात सुनो, सुनो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ ये आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है सर। मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, अगर सुनो भैया, अगर आर की वैल्यू 8.3 लोगे तो जूल में आएगा, और अगर आर की वैल्यू 2 लोगे, सब लोग ध्यान देना, 2 तो कैलोरी में आएगा कैलोरी। लिख लीजिए सब लोग। अगर आर की वैल्यू 2 लेंगे तो कैलोरी में आएगा, और 8.3 लेंगे तो जूल में आएगा। जैसे मन करे वैसे आप निकाल सकते हैं, जैसे ऑप्शन दिया है। अब पता चले जूल में दे तो गलती मत कर लीजिएगा, ठीक है? इधर का हम मिटा दें। अगर 2 लेंगे तो जूल में आएगा आर की वैल्यू जूल में 2 होती है, और बाकी ऐसे होती है। तो सारे बच्चे मुझे बताइए, एडियाबैटिक से आप लोग कंफर्टेबल हो गए कि नहीं हो गए? यस सर भैया बोलो, हो गए कंफर्टेबल? सर कैलोरी में निकालना होगा तब 2 लेंगे ना। हाँ 2 लोगे तो कैलोरी में, 8.3 लोगे तो जूल में। एक आप बच्चों उल्टा बता रहे थे सर। हाँ उल्टा कहाँ बताएं, लिखिए। यस सर समझ गए ना? Yes मिटा sir रहा। yes sir तो एडियाबैटिक आप लोग समझ गए हैं। अब थोड़ा सा ग्राफ बता दूं मैं, एडियाबैटिक का ग्राफ बता दूं। ग्राफ भी बहुत पूछता है, तो ध्यान दीजिए। पी भी की पावर क्या है? कांस्टेंट। मतलब पी भी की पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? बोलो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इनवर्सली है तो ग्राफ ऐसे होगा बच्चा, ऐसे हमेशा इनवर्सली का मतलब एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, तो ऐसे ये हो गया पी भी का ग्राफ। उसी तरह से तुमने पढ़ा टी भी की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट, तो टी भी क्या हो जाएगा बताओ? इनवर्सली होगा, बोलो। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ भी बिल्कुल ऐसा ही चोरो बना लो, फट बना लो, जल्दी लेट मत करो, समझ गए? बोलो। अगर प्रेशर टेम्परेचर की बात करोगे, ये भी बता देते हैं। P 1 माइनस गामा है जी, बोलो। तो ये हम क्या कर सकते हैं? P की पावर गामा उल्टा कर ले इसको, देखो P गामा बराबर K की पावर P1 माइनस गामा होगा बच्चा कि नहीं होगा? यस सर। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी गामा किसके प्रोपोर्शनल होगा बताओ तो? T
गामा माइनस वन होगा जी? सीधा ग्राफ नहीं बनेगा। होगा। अरे डायरेक्टली हुआ कि इनवर्सली हुआ? डायरेक्टली डायरेक्टली। अगर डायरेक्टली होगा मूर्खों तो टी और पी का ग्राफ ऐसे होगा बढ़ते हुए। लिख लीजिए सब लोग, बढ़ते हुए होगा, ऐसे होगा बढ़ते हुए। समझ गए कि नहीं? बढ़ते हुए होगा ऐसे। सारा ग्राफ लिख लीजिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ, रिलेशनशिप को मारिए गोली, रफा याद रखिएगा। पीवी का ऐसा, टीवी का ऐसा और टीपी का ऐसा, ठीक है सर। याद रखिएगा इसे। कैसे खींच रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर वो होगा ना। समझ गया कि नहीं? बोलो यस बोलो। यस सर। हाँ सर। अब देखो, मिटाएं? बोलो। चलो, अभी सब नहीं मिटाया हूँ, अभी पीवी गामा अलग अलग के लिए बता रहा हूँ। अब देखो, अलग अलग गैस के लिए बात करेंगे, तो जल्दी जल्दी खींच लो। अब देखो आगे बात करते हैं अलग अलग गैस के लिए। तभी मैंने बताया है किसका गामा ज्यादा होता है, बताइए। मैंने कहा है पी मोनोएटॉमिक गैस। होगा जी। अब मुझे बताओ, मोनोएटॉमिक गैस का सर। यहाँ देखो, यहाँ देखो, अगर गामा ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। बोलिए। सर। यस सर। कम होने का मतलब कम होने का मतलब धीरे धीरे घटना की तेजी से घटना। बोल। तेजी से घटना। कम मतलब घटना। तो लिखोगे तेजी से घटेगा तब ना कम होगा। तेजी से घटना, तेजी से घटेगा तब ना कम होगा। तो देखो मैं खींच रहा हूँ पी और भी का ग्राफ। 3 ग्राफ मैंने खींचा है, 3 ग्राफ। बताओ कौन कौन से गैस के लिए होगा? बताओ किसमें गामा सबसे ज्यादा होता है? बताओ किसका गामा ज्यादा? मोनोएटॉमिक तो बताओ ज्यादा तेजी से कौन घट रहा है? बोलो तीसरा वाला। ज्यादा तेजी से कौन घट रहा है? बोलो यही ना, नीचे वाला। हाँ लास्ट वाला। बोलो जी। यस सर। अरे ई वाला बढ़ेगा तो ई वाला घटेगा। और देखो सबसे नीचे ई वाला है तो घट गया। तो ई वाला किसके लिए ग्राफ होगा? मोनोएटॉमिक का होगा। यस सर। मोनो और उपरला किसका होगा? उपरला पॉलीएटॉमिक। मतलब ये कह सकते हैं CH4 का, ये किसका? हीलियम का। बीच वाला समझ रहे हो ना किसका? समझ गया मूर्खों की नहीं समझे? अंडरस्टैंड की डोंट अंडरस्टैंड? मतलब मूर्ख है। अंडरस्टैंड। समझ गए सर। छाप डालो, छाप डालो, छाप डालो, छाप डालो। सर एक बार फिर से बता दीजिए। अरे अभी बताए हैं, इधर देखो क्या कहे हैं। कौन ज्यादा? गामा ज्यादा तो प्रेशर इनवर्सली का क्या मतलब है? बताओ। ये बढ़ेगा तो ये एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। घटेगा। घटेगा मतलब गामा ज्यादा होगा। गामा बढ़ेगा तो घटेगा मतलब तेजी से घटेगा। घट गया होगा। अब खुद ही सोचो, यस सर। गामा किसका ज्यादा? गामा ज्यादा तो प्रेशर कम की ज्यादा। कम से ही ना कम है। अरे ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है और नीचे प्रेशर घट रहा है, तो सबसे कम किसमें प्रेशर है? बताओ किसमें सबसे कम प्रेशर? मोनोएटॉमिक। समझ गए जी? यस सर। यस सर। थ्री के पार्ट को याद रखना। पहले बता दे रहा हूँ, याद रखना। समझना कम, याद ज्यादा। पक्का? बोलो बच्चों, बोलो। तो अब देखो, अब मैं हर प्रोसेस डिस्कस कर चुका हूं, तो हम लोग एक अच्छा सवाल करेंगे कंबाइंड टाइप। तो देखिए भाई, ई दिया हूं, जी दिया हूं, ठीक है। ए से बी ऐसे, और फिर यहां से ऐसे। यही हालचाल है। समझिए आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखिए क्या है ये। ए बी सी डी, ABCD है।
प्रेशर वॉल्यूम है। समझ रहे हैं बात को? यह वॉल्यूम 1 लीटर, और ये है हमने आपको दिया है यहाँ पे बढ़ा के 8 लीटर, और ये मैं दे रहा हूं 1 लीटर, और ये मैंने दिया है 0.5 लीटर, और ये मैंने दिया है 1, नहीं 0.5 इसको भी दे देता हूँ 0.5, और इसको मैंने दे दिया है 1। एटीएम में है ये। बताइए क्या क्या लिखे हैं, पढ़िए। ए पे प्रेशर कितना है बताइए, ए पे कितना प्रेशर है? 0.5 दिख रहा है? इसको बड़ा कर दें, दिख रहा है कि बड़ा कर दें? रुको, 1, और प्रेशर को ऐसे लिख देते हैं एटीएम। देखो ए पे प्रेशर कितना है बोलो? 0.5, और मैं कह रहा हूं 1 मोल हीलियम गैस, 1 मोल हीलियम गैस अंडर गोइंग प्रोसेस, अंडर गोइंग प्रोसेस, अंडर गोइंग द प्रोसेस, 1 मोल हीलियम गैस प्रोसेस को जा रहा है। और मैंने आपको दिया है सीडी में, सीडी में मैं दे रहा हूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि एडियाबैटिक है। सीडी कैसा है? एडियाबैटिक है। समझ रहे बात को आप लोग? अभी बता रहे हैं कि सीडी में ऐसा ग्राफ होगा एडियाबैटिक का, प्रेशर वॉल्यूम का, बोलो अभी बताए हैं सीडी का ग्राफ ऐसे होता है, तो मैं कह रहा हूं कि एडियाबैटिक है। अब देखो तुमको निकालना क्या है, फाइंड। एक मैं करूंगा अभी, एक तुम करोगे। अभी मैं क्या निकालूंगा? ए बी, ए बी के लिए मैं निकालूंगा क्या क्या? ए बी के लिए मैं निकालने वाला हूं क्या क्या निकालूंगा? डब्लू डेल्टा यू, डब्लू डेल्टा यू और क्यू। उसके अलावा मैं इस प्रोसेस, उसके अलावा मैं निकालूंगा सीडी का, ऐसे जा रहा है गैस ऐसे, सीडी का भी मैं क्या क्या निकालूंगा बताओ? सीडी प्रोसेस का है, सीडी पाथ, ए बी पाथ, सीडी पाथ या प्रोसेस का मैं निकालूंगा डब्लू डेल्टा यू क्यू। चलो बच्चों, यही तुमको अभी निकालना है, ए बी और सीडी का। जल्दी जल्दी लिखो, अभी बस ये सवाल कर लो, और बाकी होमवर्क तुम्हारा क्या रहेगा? बीसी और डीए होमवर्क रहेगा, बीसी और डीए होमवर्क रहेगा। जल्दी लिख लो। देखो अगली क्लास में प्रैक्टिस ही कराएंगे, अगली क्लास में थोड़ा प्रैक्टिस करा देंगे, फिर तब चलेंगे पॉलीट्रॉपिक, ताकि फिजिक्स का भी काम चल जाए। चलो जल्दी से बनाओ क्वेश्चन और लिखो, जल्दी करो, खत्म करना है, जल्दी लिखो सब लोग, जल्दी लिखो सब लोग। तो बताइए, लिख लिए क्वेश्चन? बोलिए। बन गया सब लोगों का? देखिए 1 मोल हीलियम गैस है, ए बी सी डी है, ए पे 0.5 एटीएम प्रेशर, बी पे 1 एटीएम, यहाँ 0.5 लीटर, 1 लीटर, 8 लीटर, और ये एडियाबैटिक है सी से डी। तो पहले ए बी की बात करते हैं। ए बी कैसा प्रोसेस है बताइए? आइसोकोरिक, कैसा प्रोसेस है बताइए? आइसोकोरिक भाई आइसोकोरिक है, तो बताइए। अब ए बी मैं यहीं पे लिख रहा हूँ बगल में, कैसा प्रोसेस है ए बी बताइए? देखो वॉल्यूम सेम है हर जगह, तो हो जाएगा आइसोकोरिक, आइसोकोरिक। मत बोलो, थोड़ा बैंडविड्थ लो हो रहा है, ध्यान दो। आइसोकोरिक दिख नहीं रहा होगा अच्छे से तुम लोगों को, बैंडविड्थ लो रहा होगा, दिख रहा है सर। चलो आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में वर्क 0 हो गया, 0, अरे वर्क 0 हुआ। डेल्टा यू बराबर क्या होता है फार्मूला? एनसीयू डेल्टा टी, एनसीयू डेल्टा टी। अब एनसीबी डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं? एन इंटू बाई 2 T2 माइनस T1 होगा। यस सर। मिला जुला के क्या हो जाएगा बताइए? 3/2 T2 होगा। यस सर। 3/2 P2 बताइए कितना है? P2 कितना है बताइए आप लोग? P2 कितना है बताइए? P2 1। अरे फाइनल प्रेशर 1 है, और वॉल्यूम कितना है? 0.5 है, और इनिशियल क्या है? P1 V1 दोनों 0.5 हो गया कि नहीं हो गया? सबको पता है, आइसोकोरिक में सबको पता है कि डेल्टा यू किसके बराबर?
क्यू के बराबर होगा जी। Q के बराबर। हाँ। तो हो जाएगा कि नहीं हो गया बोलो। Yes, यूनिट sir. क्या आएगा इसका, यूनिट क्या आएगा, यूनिट बता दीजिएगा यहाँ पे। लीटर एटीएम, हाँ लीटर। एटीएम लीटर। ATM लीटर। समझ गए बच्चे। Yes, sir. बोलो। और कभी भी एनसीवी डेल्टा टी रहेगा तो बार बार ध्यान देना, उसको P2 V2 P1 V1 लिख सकते हैं। पहला छाप लो। अब सीडी की बात करो। सीडी कौन सा प्रोसेस है पहले मुझे बताओ, मैं दे रखा हूं कैसा प्रोसेस। Isothermal. एडियाबेटिक नहीं एडियाबेटिक इतने चोर हो, लिखे लिखे तब वो नहीं दिख रहा है, लिखे था। वर्क का फार्मूला बताओ क्या होता है, एडियाबेटिक में वर्क का फार्मूला बताओ। एनसीवी डेल्टा टी एनसीवी डेल्टा टी क्यों लगा रहे हो, वर्क वाला बताओ। वर्क वाला T2 minus T1 गामा माइनस B2 माइनस B1 B1 V2 गामा माइनस V2 माइनस V1 अपन गामा गामा माइनस 1। होगा जी। यस। तो P2 कितना, P2 देखो P2 कितना है, 1 तो 1 है। P2 यहाँ है, यहाँ पे P2 देखते हैं, मारेंगे सही है। 0.5 5 है। V2 कितना है, 8 है। 8 है। P1 V1 कितना है, 1 है। 1 बोलो। यस। बट्टे में गामा माइनस 1 होगा, बोलो। 5/3 minus 1. Q0 हो जाएगा, Q0 बोलो। यस और डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. जाएगा सर। अब देखो यहाँ पे घबराना मत कि P2 आपने 0.5 क्यों दिया, एडियाबेटिक का रिलेशनशिप नहीं होल्ड करा, उससे कोई मतलब नहीं, बस मैं तुमको समझा रहा था कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है ये समझाने के लिए मैंने दिया था, ठीक है। वह ऑटोमेटिकली डाटा सेट करके देगा, समझ रहे हो बात को। Yes, बोलो। sir. Yes, डाटा sir. सेट रहेगा। तो मुझे बताइए अब आप लोग प्रोसेस पहचान के कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बोलिए। Yes, sir. कर लेंगे बोलिए। कर लेंगे। तो आप लोग क्लास में एंड कर रहा हूं, आप लोग निकाल लीजिएगा बीसी के लिए, लिख लीजिए फाइंड is a isobaric process. हाँ आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट है, लिख लीजिए फाइंड डब्ल्यू डेल्टा यू क्यू फॉर बीसी। होमवर्क लिख लीजिए सब लोग, फाइंड डेल्टा यू क्यू एंड डब्ल्यू फॉर बीसी। अगली क्लास में 1-2 प्रैक्टिस और हम लोग करेंगे, फिर इसको खत्म करेंगे, पक्का। बोलो। अगली क्लास भी इंपॉर्टेंट रहेगी प्रैक्टिस के हिसाब से, इसको मिटा रहा हूं मैं, बोलो। यस सर। और मैं फिर से बता देता हूं, मैसेज कर दूंगा कि कल इलेक्ट्रो की क्लास रहेगी 10 बजे से, इलेक्ट्रो 10 बजे से, ठीक। Thank you, sir. क्लास एंड कर रहा हूं।